हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साड़ी वाली नारी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम ड्रैप करने वाले हैं डबल साड़ी ड्रैपिंग फॉर अपकमिंग वेडिंग्स लुक्स एंड फेस्टिवल। सो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है एक टिश्यू सिल्क की साड़ी जो कि है गोल्डन कलर की, और ये मैंने मीशो से परचेज़ की थी। मैं आपको लिंक दे दूँगी अगर आप इफ़ यू वांट टू बाय। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको बेसिक टकिंग करूँगी, और मैंने यहाँ पे टाइट फिटिंग पेटीकोट की जगह एक सिल्क का पेटीकोट यूज़ किया है ताकि शाइन बनी रहे। एंड देन उसके बाद एक नॉर्मल साइड प्लीट्स करके हम ओवरऑल पेटीकोट के साइड बाय साइड टक कर लेंगे। आप भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। अगर आप चाहें तो इकट्ठे ही सारे प्लीट्स लेके आप उसको टकिंग कर सकते हैं, बट मेक श्योर जब भी आप प्लीट्स टक करें हमारा जो लेंथ है वो फ्लोर लेंथ होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, बिकॉज हम इस साड़ी को लहंगे की तरह स्टाइल कर रहे हैं। तो अगर ये ओवर लेंथ होगा तो चलने फिरने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से सारी साड़ियों को गैदर कर लूँगी। एंड यहाँ पहले मैंने आपको बेसिक 4 टकिंग दिखा दी है सिंगल सिंगल। उसके अलावा आप इस तरीके से इकट्ठा प्लेट्स बना के और उसमें डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट किया है। एंड देन आप उसको अपने पेटीकोट में इस तरीके से टक कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन ग्रेस दिखाता है। सो अगर जैसे पीछे की साइड ड्रैप करना हो तो यहाँ पे भी आप सेम टेक्निक अपना सकते हो। मैंने यहाँ पे जो पल्ला वाला पोर्शन छोड़ दिया है और जितना प्लेन है इन सबको एक साथ गैदर कर लिया है प्लीट्स की तरह ही, और साइड बाय साइड इसको पेटीकोट में बैक साइड में इसको हम टक कर लेंगे। एंड टक करने के बाद हम इसको वापस से इसको फैला लेंगे प्लीट्स बाय प्लीट्स। सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा पल्लू था, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि साड़ी में बहुत प्यारी किनारी लगी हुई है, तो हम इसको पल्ले की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पे फ्रंट में लगा देंगे। एंड जो हमारा पल्लू का बॉर्डर है वो बिल्कुल मिडल में होना चाहिए लहंगे के। सो ये हमारा बहुत ही प्यारा लहंगा बन के तैयार हो सकता है। एज यू कैन सी कि कहीं से भी साड़ी तो नहीं लग रहा है, और इसका फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर आपको कैन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, और मैंने गोल गोल घूम के भी आपको दिखा दिया कि कितना अच्छा इसमें फ्लेयरिंग आ गई है। आप चाहो तो इसके ऊपर एक दुपट्टा लेके भी इसको लहंगे की तरह पहन सकते हो। और इसको ऐसे गैदर करने में इसमें आपको कैन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी टिश्यू सिल्क है तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है ये। उसके ऊपर मैंने यहाँ नेट का रेड कलर का साड़ी लिया है, जिसको हम इसको भी हम साथ में ही ड्रैप करेंगे। तो मेरी ये बहुत प्यारी फैब्रिक है। और एक चीज़ और, आप अगर इसके ऊपर टिश्यू सिल्क की साड़ी अगर आपने लहंगा बनाया है तो आप मेक श्योर इस लुक के लिए आप नेट इस्तेमाल कीजिए या कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक की ही साड़ी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपने वापस सिल्क या टिश्यू सिल्क में इस्तेमाल किया तो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। नेट क्या होता है, बहुत ही आराम से स्किन पे आ जाता है। इसमें हमने सबसे पहले साड़ी का पल्ला लिया है और उसको पूरा फ्लोर लेंथ रखा है, या फ्लोर से थोड़ा हल्का सा ऊपर आप रख सकते हो। फिर उसके बाद हमें अपना ये पूरे साड़ी का साइज़ नाप लेना है ताकि कमर के साइड तक लाएं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्लीट्स हैं हमारी, जो पल्ला है उसको अंदर की तरफ लेते हुए हम सारी साड़ी का मतलब जितना हमें आगे फ्रंट के लिए रखा है वो छोड़ के पूरी साड़ी का हम प्लीट्स बना लेंगे। मेक श्योर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आप इसको कई तरीके से पहन सकते हो, पर मैंने यहाँ पे क्या करूँगी कि मैंने पूरी ही नेट की साड़ी का वो बना लिया है, प्लीट्स बना लिया है। एंड उसके बाद हम इसको घुमा के अपने लेफ़्ट साइड में साड़ी को घुमा के लेके आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जहाँ पे हमारा जैसे हमने सिल्वर गोटा जो है हमारा गोल्डन गोटा किनारी है साड़ी का, इसी के साथ में ही लगा के हम प्लीट्स को अंदर की तरफ, जो फ्रंट जो लास्ट का जो पार्ट था उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे अपने गोल्डन किनारी के साथ में ही अटैच करके लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे बीच में एक पतला सा पिन भी दोनों को जॉइंट करने के लिए कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे नहीं किया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में बचा हुआ है इसको हम पीछे इधर साड़ी के पास ही टकिंग कर लेंगे। एंड नेट से ये फ़ायदा होता है कि हमें पूरा लहंगा दिखता है अच्छे से कि पूरा लहंगा ही है ये, मतलब पूरी साड़ी अच्छे से शो होती है कि हाँ लहंगा है और क्या क्वालिटी है, क्योंकि फैब्रिक ऑलरेडी इतना बल्की होता है टिश्यू सिल्क, तो इसके लिए नेट मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगा। और यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर है मोतियों जो हमारा वाइट बॉर्डर है, इसको हम बॉर्डर के साइज़ का ही पतला पतला नाप लेंगे। एंड
पतली लेयरिंग बना के मैं यहाँ पे इसको ब्लाउज के साथ पिन लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ना ये बिल्कुल वैसा साड़ी की तरह नीचे फैलाना नहीं था, मुझे एक इसको स्टाइल देना था जिससे पूरा इन्हेंस हो कि मतलब मेरी जो साड़ी है उसका एक एक काम जो है वो दिखना चाहिए और शो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने ब्लाउज में ही इसको टकिंग कर लिया था अच्छे से। सो एज यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो कि कितना प्यारा साड़ी सुंदर बन गया है। और आप चाहो तो इसे अपनी खुद की साड़ी में भी इस तरीके से ड्रैप कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा लहंगे महंगे 20-25 हज़ार 50 हज़ार नहीं है लहंगे में खर्चा करने के लिए और कुछ डिफरेंट भी पहनना चाहते हैं ऐसे सेम टाइम, तो आप इस तरीके से साड़ी को ड्रैप कर सकते हो अपनी शादी में, अपनी बहन की शादी में, भाई की शादी में या किसी की भी शादी में। अगर आप न्यूली ब्राइड हैं तो आप ऐसे साड़ी ड्रैप कर सकते हो, आप खुद ब्राइड हो तो आप ऐसे साड़ी ड्रैप कर सकते हो, और अगर आप ब्राइड मेट्स हो तब भी आप इसको साड़ी को ड्रैप कर सकते हो। सर पे पल्ला ना रख के साड़ी के पल्लू को अपने हाथ पे सजा सकते हो अच्छे से। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए हैं, और जैसा आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में मंदिर की घंटी बजने लग गई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जय श्री श्याम। और बस ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।